साथियों नमस्कार। भूमि पाठशाला के आज के अंक में हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में। ये दोनों दस्तावेज भूमि के प्रकरणों में बहुत अवसरों पर बहुत काम आते हैं। आप ये समझिए कि दाखिल खारिज के दौरान और कई वादों की सुनवाई के दौरान इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जारी कैसे किया जाता है और कहाँ आवेदन किया जाएगा, इस संबंध में मैं आज आपको इस अंक के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में जो घर के मुखिया हैं या मुखिया के अलावा जो कोई और व्यक्ति हैं जो समझदार हैं, जो जानते हैं इस बात को कि इसको करना है या कर सकते हैं, उनका दायित्व है। साथ साथ में यदि अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल में जो दाई, नर्स या डॉक्टर हैं उनका दायित्व है। जेल में हुआ तो जेल अधीक्षक का है। खुले स्थान पे हुआ है तो जन्म या मृत्यु खुले स्थान पे हुई है तो जो प्रथम सूचना दाता है उसका दायित्व है, या फिर स्थानीय प्राधिकारी या पुलिस है या कोई अन्य व्यक्ति है, अन्य प्राधिकारी है, उसका दायित्व है। यदि खेतों में हुआ है तो जो खेत का मालिक है उसका दायित्व है, जिसकी यहाँ मजदूरी कर रहे थे। यदि श्रमिक रहा है, फैक्ट्री में काम करता है तो फैक्ट्री मालिक के दायित्व है। किसी प्रकार से कोई ऐसा केस हुआ है कि बागानों में हुआ है, तो ये कई केसेज होते हैं, उनमें हर किसी का दायित्व है कि वो रजिस्ट्रार को सूचना दे, और रजिस्ट्रार का दायित्व है कि वो उसको दर्ज करे। दर्ज करने के बाद उसको उनको नकल के हस्ताक्षर ले या अंगूठा निशानी ले, उसके बाद उनको एक उसकी रिसीविंग भी दे, और रिसीविंग होने के बाद अपना थोड़ा जांच पड़ताल कर ले, और उसके बाद जो है उसको जारी करे। जारी करने के लिए जो ये जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट है और उसका जो मैनुअल है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। व्यवस्था ये की गई है कि यदि जन्म और मृत्यु की तिथि से 21 दिन के अंतर्गत यदि सूचना दे दी जाती है तो निःशुल्क इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जो रजिस्ट्रार होता है वो निःशुल्क इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन 21 दिन के बाद यदि होता है 31 डे तक तो 2 रुपये का शुल्क पड़ता है। इसी प्रकार से 1 महीने के बाद और 1 साल के बीच में 5 रुपये का शुल्क पड़ेगा, और 1 साल के बाद 10 रुपये का शुल्क पड़ेगा। अब इस बहुत महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, कौन करता है। उत्तराखंड की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत मंत्री जिनको बोलते हैं, उनको रजिस्ट्रार का दायित्व दिया गया है। और शहरी क्षेत्रों में छोटी जो नगर पालिका, नगर पंचायत है, वहाँ अधिशासी अधिकारी हैं, और नगर निगमों में नगर आयुक्त या नगर अपर नगर आयुक्त या उप नगर आयुक्त या उनके अतिरिक्त जो जिसको भी दायित्व सौंपा गया है वो इसमें रजिस्ट्रार की भूमिका में होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है रजिस्ट्रार को सूचना देगा, और उसके साथ साथ अपना एप्लीकेशन लिखेगा, कोई साक्ष्य देगा, और साक्ष्य देने के बाद यदि निर्धारित समय में है तो कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर होगा तो 2 रुपया 1 महीने तक, 21 दिन से 31 दिन तक 2 रुपया, उसके बाद 1 साल तक 5 रुपया, उसके बाद 10 रुपया वो शुल्क लगाएगा। और इस तरीके से वो रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद रजिस्ट्रार उसकी जांच पड़ताल करके जारी करते हैं। 31 दिन के बाद वो रजिस्ट्रार जो है उस प्रकरण को तहसीलदार को भेजते हैं। तहसीलदार उसको जांच पड़ताल करते हैं और आदेश करते हैं। और इसी प्रकार 1 साल के बाद होगा तो एसडीएम के यहाँ भेजा जाएगा। एसडीएम जांच करेंगे और उस पर आदेश करेंगे। जो प्रकरण होगा वो रजिस्ट्रार के यहाँ आया, रजिस्ट्रार ने एक 31 डे तक अपने आप किया, 31 डे से 1 साल के बीच में तहसीलदार ने से जांच करवाई, उससे ऊपर एसडीएम साहब ने की। इसमें जो संलग्न लगते हैं उसमें आप 31 दिन के बाद विशेष रूप से एक नोटरी शपथ पत्र लगता है, और जहाँ जन्म या मृत्यु हुआ है उस स्थान का कोई पर्ची होती है, कोई साक्ष्य होता है तो वो लगता है, और अन्य जो है जो कुछ गवाह हैं उनके बयान लगते हैं जिन्होंने ये देखा है, जो इसमें मौके पर रहे हैं, तो ये सब लगता है। फिर वो जांच पड़ताल के माध्यम से ये आदेश जारी होता है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और घर के मुखिया या घर के जो लोग हैं उनका दायित्व है कि इसको 21 दिन के अंतर्गत कर लें, नहीं तो कम से कम 31 दिन के अंदर कर लें। और जब से वो तहसीलदार या एसडीएम के पास आना शुरू हो जाता है तो प्रकरण गंभीर हो जाता है। मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद ही जो है उनको वो जो है जारी करने का आदेश करते हैं रजिस्ट्रार के लिए। और कभी कभी इसका यह दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण इसका जहाँ उपयोग करते हैं लोग, मिसयूज भी बहुत होता है। मिसयूज ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ बदल दी जाती है, नाम बदल दिया जाता है,
कोई छेड़खानी कर दी जाती है किसी प्रकार से, जो मूल जो उसके तथ्य हैं उनके साथ। या जैसे डेथ के केस में डेथ दिखा दिया, जिंदा आदमी को मृत दिखा दिया, उसका जो है जो बीमा की राशि है, जमा फंड है, या बैंक में किसी प्रकार का वो है, या प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम, इस तरीके से बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, इसलिए इसको 21 डेज़ के अंतर्गत, 31 डेज़ के अंतर्गत जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें इंक्वायरी के बाद होता है और रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन करना होता है, रजिस्ट्रार उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, फिर आदेश होता है, फिर रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है, फिर रजिस्ट्रार ही उसको जारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये बहुत गंभीर प्रकरण है और इस दस्तावेज की ज़रूरत न केवल भूमि के मामलों में बल्कि अन्य कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको सभी लोगों को समय से बनवा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।